टेक्नोवेज में आपका स्वागत है। क्या हाल है दोस्तों? आप लोगों के लिए मैंने बढ़िया 5G स्मार्टफोन्स लेके आ गया हूँ। अगर आपकी बजट 10,000 के नीचे है, मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, उससे भी ज़्यादा बढ़िया 5G फ़ोन्स है जो आज मैं आपको रेकमेंड करूँगा। ऐसे तो काफ़ी सारे फ़ोन्स होते हैं, लेकिन हम वही फ़ोन्स आपको रेकमेंड करते हैं जिनमें हम पर्सनली टेस्ट करते हैं और बाकी फीचर्स को देखते हैं, मैच करते हैं कि क्या ये प्राइस के हिसाब से वैल्यू देता है या नहीं देता है, फिर ही रेकमेंड करते हैं। आप लोग हमारे ऐसे वीडियोस बड़े पसंद करते हैं, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे नोटिफिकेशंस आपको मिले। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए भाई फिलहाल के लिए आप कौन से बजट में एक स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, जरूर बताना। सबसे पहला जो फोन है दोस्तों वो है Redmi का A4 5G। यहाँ पर पहली चीज तो ये है कि इसकी चिपसेट काफी अच्छी है प्राइस के हिसाब से। Snapdragon 4S Gen 2 ये नई चिपसेट हाल ही में लॉन्च हुई थी, जो सबसे पहले हमने इस फोन में देखा था। बट कमी यहाँ पर इसमें ये है कि इसमें आपको स्टैंड अलोन 5G मिलता है, यानी कि जियो का 5G तो चल जाएगा बट एयरटेल का 4G चलेगा बट 5G नहीं चलेगा। अगर आपकी ये कंसर्न है, आपके पास एयरटेल का सिम कार्ड है, 5G यूज करना है, तो आप इस फोन को स्किप कर सकते हैं। ब्रांड ने ऐसा कहा है कि वो आगे चल के अपडेट के साथ इस फीचर को लेके आएगी जब एयरटेल का यहाँ पर सपोर्ट आएगा। तो वो बात की बात है, अभी उस पर कमिटमेंट हुआ है लेकिन उस पर कुछ बात हुई नहीं है, तो उस मामले में आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, एंड्रॉइड स्कोर्स अच्छे हैं, गेमिंग वगैरह भी करना है, मीडियम टू हाइपर खेल सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। LPDDR4X, UFS 2.2, ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग, हमने इसको टेस्ट किया है, अनबॉक्सिंग भी किया है, हमारा वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो परफॉर्मेंस को लेकर हमने इसमें कोई कंप्लेंट्स यहाँ पर नहीं देखी। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है तो उसमें आपका काम चल जाएगा। डिस्प्ले ह्यूज है, 6.88 इंच की आपको बड़ी डिस्प्ले मिलती है HD+ की, और ये 120 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। IPS डिस्प्ले, बस वाटर ड्रॉप है तो कुछ लोगों के लिए डील ब्रेकर हो सकता है, लेकिन ओवरऑल डिस्प्ले साइज अच्छा है। आपका मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस इसमें अच्छा होने वाला है। Android 14 पर HyperOS के साथ आपको मिलता है, तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि 2 साल की अपडेट्स यहाँ पर ब्रांड आपको दे रही है, तो ये चीज अच्छी है। और उम्मीद करते हैं कि Android 16 तक इसमें अपडेट आ जाए, क्योंकि बजट में अक्सर ब्रांड्स ध्यान नहीं देती है, काफी लेट अपडेट्स पुश करती है, तो यहाँ पर ऐसा ना हो तो ज्यादा अच्छा है। कैमरा भी डिसेंट है, 50 का रियर कैमरा है, 5 की सेल्फी है। रियर में तो आप थोड़े अच्छी फोटोज निकाल सकते हैं क्योंकि 50 मेगापिक्सल है, लेकिन सेल्फी में डिटेलिंग इतनी आपको अच्छी नहीं मिलेगी। उसकी वेरिफिकेशन के लिए हमारे अनबॉक्सिंग को आप जाकर देख लेना। 5160 mAh की बैटरी है और 18 वॉट की चार्जिंग है। अब बैटरी अच्छी है, पूरा दिन बैकअप मिलता है, हमने इसको अच्छे से टेस्ट किया है, लेकिन चार्ज में आपको थोड़ा समय लग जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब 4GB रैम, 128GB स्टोरेज यहाँ पर इसमें बेस है, जो कि 9,000 रुपये में आपको मिलता है। तो 9,000 के हिसाब से एक वेल बैलेंस्ड फोन है, मैं ऐसी कहूंगा, जिसमें कमियां भी है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि मुझे 8,000 के बजट में एक फोन बताइए जिसमें सेम चिपसेट है और सेम फीचर्स है, तो फिर आपको पोको का C75 मिलेगा। लेकिन उसमें एक कमी ये है कि 8,000 के अंदर आपको सिर्फ 464 मिलता है, इसीलिए 64GB था तो मैंने वो रेकमेंड नहीं किया। मैंने सोचा 128GB ही 1,000 डाल के आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। देन वी हैव Infinix Hot 50 5G। अब ये जो स्मार्टफोन है काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें डिस्प्ले अच्छा है, 6.7 इंच HD+ IPS, और ये पंच होल डिस्प्ले और 120 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलती है। हाँ मानते हैं फुल HD+ नहीं है, लेकिन स्टिल पंच होल दिया है 120 हर्ट्ज, तो यहाँ पर आपको काम निकल जाएगा। इसमें भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। यहाँ पर MediaTek Dimensity 6300 5G चिपसेट है, ये बहुत अच्छी चिपसेट है, जिसके एंड्रॉइड स्कोर्स अराउंड 4 लाख से 4.5 लाख के बीच में आते हैं, डिपेंड करता है। LPDDR4X, UFS 2.2, वैसे ये फोन अच्छा चल रहा है, हमने इसको अभी तक टेस्ट किया है, अभी भी जब ये वीडियो बनाया उससे पहले भी देखा कि चलो एक बार वापस देखते हैं कि फोन में अभी भी हैंग हो रहा है, लैग हो रहा है, तो वैसा कुछ नहीं है, बस UI में थोड़ा जिटर होता है, उसके अलावा ये फोन हैंग लैग नहीं करता है। बाकी आपको इसमें इनका खुद का XOS 14 के साथ आता है, Android 14, और ब्रांड ने अभी कोई अपडेट की बात नहीं करी, तो ये सैडली ये एक चीज ऐसी है जिसको देखकर आप ये फोन को स्किप कर सकते हैं अगर आपको वो कंसर्न है तो। बाकी कैमरा बहुत अच्छा है, 48 मेगापिक्सल का रियर, ये सोनी सेंसर है, और 8 की सेल्फी है, तो आप डेफिनेटली इस फोन में रियर में काफी अच्छे फोटोज निकाल सकते हैं। इनफैक्ट इसकी सेल्फी भी अच्छी है, हमने हमारे वीडियो में बताया था। 5000 mAh की बैटरी है, 18 वॉट की चार्जिंग है, तो बैटरी ज्यादा अच्छी है, पूरा दिन चलता है, बढ़िया, कोई इश्यूज नहीं है। चार्जिंग में थोड़ा सा आपको समय लग सकता है। ये भी आपको 4GB रैम, 128GB स्टोरेज 9,500 के आसपास मिलता है, तो प्राइस के हिसाब से कुछ चीजें कमी है, लेकिन बाकी की चीजें भी अच्छी दी है ब्रांड ने। फिर आता है दोस्तों Motorola G35 5G, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफी अंडररेटेड स्मार्टफोन है, मैं ऐसी कहूंगा अगर 10,000 की बजट की बात करें। पहले तो आपको 6.7 इंच की फुल HD+ की डिस्प्ले मिलती है, ये एक IPS डिस्प्ले है, और यहाँ पर आपको पंच होल है, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं 10,000 की रेंज में ये वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन है। मानते हैं इस प्राइस पर एमोलेड और इतना कॉम्बिनेशन नहीं होता है, बट स्टिल IPS के बाद भी इन्होंने काफी सारी चीजों में अच्छी चीजें दी है, कमियां नहीं करी है। और साथ में साइड
माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको यहाँ पर भी मिलता है। अब चिपसेट को लेकर काफी कंट्रोवर्सी से यूनिसॉक T760, तो ये अगर आपको कंसर्न रहेगा तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बट हमारी टेस्टिंग में जब हमने इस चिपसेट को टेस्ट किया तो उसके एंटूटू स्कोर्स अच्छे थे, ये डे टू डे लाइफ के टास्क अभी भी जब हमने वीडियो बनाने से पहले चेक करने की सोचा तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो कोई इश्यूज नहीं है। अभी गोइंग फॉरवर्ड अभी देखते हैं कि 6 महीने बाद और कैसे ये परफॉर्म करता है। साथ में LPDDR4X UFS 2.2, तो ये अच्छा एक्सपीरियंस आपको देगा क्योंकि इसमें स्टॉक एंड्रॉइड है, तो कोई एड्स ब्लोटवेयर ऐसी फालतू की चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। पूरा स्मूथनेस यहाँ पर डे टू डे लाइफ में बहुत बढ़िया रहने वाला है। 50 का रियर कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी दे दिया है। आप सोचो इस प्राइस में अल्ट्रा वाइड भी बहुत कम ब्रांड देती है, और इतना भी नहीं, आपको रियर में 4K वीडियो भी दे दिया है जो कि बहुत बड़ी बात है, और 16 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी मिलती है। तो सब कुछ अगर आप देखेंगे सेगमेंट में जो कॉम्बिनेशन दिया है वो बढ़िया, फोटोज भी डेफिनेटली काफी अच्छे आते हैं। ये एंड्रॉइड 14 पर आया है तो 1 साल के ही अपडेट अभी फिलहाल ब्रांड देगी, तो एंड्रॉइड 15 तक यहाँ पर आपको अपडेट्स मिलेंगे। 4GB रैम 128GB स्टोरेज, इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी है और 20 वॉट की चार्जिंग है, तो ये दोनों चीज भी आपको अच्छी मिल जाती है। अराउंड ये 10,000 का आता है। 10,000 में मेरे हिसाब से ये काफी इंटरेस्टिंग पैकेज है जिसको आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। Samsung Galaxy F06 5G हाल ही में लॉन्च हुआ है, इसकी अनबॉक्सिंग कर दिया, आप जाकर देख सकते हैं। आप सैमसंग के जो फैंस है, सैमसंग के फोन्स प्रेफर कर रहे थे, इस प्राइस रेंज पर ढूंढ रहे थे, तो फिलहाल के लिए मैं यही वाला फोन आपको रेकमेंड कर सकता हूँ। पहले तो चीज ये है कि इसमें 5G को लेकर बहुत ख्याल किया गया है, ट्रू 5G फोन है, नेटवर्क्स के रिसेप्शन ज्यादा है, कैरियर एग्रीगेशन और डुअल 5G स्टैंड बाई, और साथ में एयरटेल जियो सबके 5G चलते हैं, और भी बहुत सारी चीजों को इंप्रूव किया ताकि 5G का एक्सपीरियंस आपका बेटर हो। तो पहली चीज तो ये चीज आपको अच्छी मिलेगी इसके अंदर। बाकी आपको 6.7 इंच की HD+ की एक IPS वाटर ड्रॉप वाली डिस्प्ले मिल रही है और 90 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट, तो काफी कॉम्प्रोमाइजेस हुए हैं डिस्प्ले में, लेकिन ओवरऑल पैनल बहुत अच्छा है, काफी ब्राइट है। हमने जितने भी 10,000 रेंज के फोन से इसको कंपेयर किया, मुझे सबसे ब्राइट इसका डिस्प्ले लगा है। वीवी एंगल्स भी आपको इसमें काफी अच्छे मिलते हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर भी है, और चिपसेट अच्छी है, Dimensity 6300, तो ये 10,000 के नीचे अगर आता है तो कोई इश्यूज नहीं है। इसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, LPDDR4X UFS 2.2, डे टू डे लाइफ के टास्क बहुत अच्छे से कर लेता है हैंडल, क्योंकि इसमें One UI 7 आता है। यहाँ पर आपको साथ ही साथ 4 साल के अपडेट्स भी मिल रहे हैं। सोचो S25 सीरीज में अभी आया है फिलहाल के लिए One UI 7 ऑफिशियली, S24 सीरीज वाले अभी भी वेट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले 10,000 के नीचे F06 सैमसंग के बजट फोन में One UI 7 एंड्रॉइड 15 आ गया है। ये आपको न्यू एनिमेशंस, न्यू फीचर्स और बहुत सारी चीजें यहाँ पर दे रहा है, आपको और क्या चाहिए। और ये मत समझना कि 10,000 का फोन है तो उसके बाद भी क्या फायदा है, तो हैंग लग करेगा, नहीं, हमने इसको बहुत अच्छे से टेस्ट किया, ये फोन बढ़िया चलता है। अब गोइंग फॉरवर्ड 5-6 महीने बाद पता चलेगा कि ये कितना इसको झेल रहा है। बाकी आपको यहाँ पर इसमें 5000 mAh की बैटरी है, 25 वॉट की चार्जिंग है, लेकिन चार्जर बॉक्स में नहीं है, तो ये सबसे बड़ा पेन है, तो आपको यहाँ पर खर्चा करना पड़ेगा, तो एक्चुअल फोन की प्राइस से प्राइस ज्यादा हो जाएगी। 50 का रियर कैमरा है, 8 की सेल्फी है, तो कैमरा अच्छा है, हमने हमारे अनबॉक्सिंग में बताया, आप जाकर देख सकते हैं। 4GB रैम 128GB स्टोरेज 10,000 का है, 500 रुपए आपको ऑफ मिलेंगे, तो 9,500 का हो जाता है। चार्जर के जोड़ लो तो 10-11 हजार तक ये चला जाएगा, ठीक है। तो इतना कुछ यहाँ पर ये फोन में है। अगर आपके पास सैमसंग के फोन लेने के लिए पैसे हैं और इस प्राइस में वही ढूंढ रहे थे, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा। उसके बाद है दोस्तों टेक्नो का Pop 9 5G। बेसिकली दोस्तों इसमें और अपना जो Infinix Hot 50 5G है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर पहले तो डिजाइन आपको थोड़ा सा अलग मिलने वाला है, ये फोन थोड़ा अलग तरीके का लोगों को टारगेट करता है, और आपको यहाँ पर इसमें NFC भी दिया है जो कि बहुत बड़ी बात है, और साथ ही साथ आपको इसमें HD+ की 120 हर्ट्ज की LCD डिस्प्ले मिलती है। इसमें भी आपको पंच होल मिलता है, Dimensity 6300, LPDDR4X UFS 2.2, वही 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, सोनी सेंसर, 8 की सेल्फी, मतलब सेम आपको Infinix Hot 50 रिमेनिंग स्पेक्स भी कुछ वैसे ही मिलते हैं। ये भी आपको 464, 4128 और जो 4128 10,000 का मिलता है। तो इधर ऑफ द फोन अगर आपको थोड़ी बेटर डिजाइन चाहिए, कुछ अलग करना है, तो डेफिनेटली आप Infinix या टेक्नो दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। इंडियन ब्रांड को कैसे भूलेंगे, लावा ब्लेज 3, ये फोन मुझे अच्छा लगा है, जिसमें आपको एक HD+ की 6.5 इंच की 90 हर्ट्ज की LCD डिस्प्ले मिलती है, और पंच होल डिस्प्ले जो कि अच्छी चीज है, और साथ में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। Dimensity 6300 आपको यहाँ पर भी लगी है, LPDDR4X UFS 2.2, 50 का रियर है, 8 की सेल्फी है, तो आपको ठीक ठाक फोटोज यहाँ पर मिलेंगे। 5000 mAh की बैटरी, 18 वॉट की चार्जिंग है। ज्यादातर अगर आप 10,000 के फोन्स में देखेंगे ना, तो ये सब बेसिक चीजें जो लगी हुई है। एंड्रॉइड 14 पर ये आया है, तो फिर ये सिर्फ 1 साल
साल के अपडेट्स ब्रांड देंगी तो एंड्रॉइड 15 है, और साथ में आपको इसके अंदर स्टॉक एक्सपीरियंस एंड्रॉइड का मिल जाएगा। 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज, ये 6 GB रैम दे रहा है आपको। 11,000 रुपये का था हमने जब चेक किया था, और 500 रुपये कूपन लगा कर ये 10,500, और ऑफर पर तो आपको 10,000 तक आराम से जब भी सेल होता है ना तो मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि एक इंडियन ब्रांड का फोन लेना चाहिए क्योंकि इससे ज़्यादा वैल्यू मुझे Moto G35 मिलेगा अपार्ट फ्रॉम चिपसेट, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। फाइनल जो फोन आता है वो है पोको M6 Plus। फुल HD प्लस की IPS डिस्प्ले है और ये 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट, आपको पंच होल डिस्प्ले मिलती है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, तो ये डिस्प्ले काफी अच्छा लेके आता है। स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 है, यस, और यहाँ पर LPDDR4X UFS 2.2 एंड्रॉइड 14 पर है। अपडेट्स का कुछ श्योर नहीं है, लेकिन कैमरा अच्छा है 108 मेगापिक्सल का, जो कि इस प्राइस में नहीं होता है, और 13 मेगापिक्सल की सेल्फी है, तो रियर में आप थोड़े बेटर डिटेल फोटोज ले सकते हैं। 5030 mAh की बैटरी और 33 वोट की चार्जिंग है, तो अभी तक जितने भी फोन बताया इसमें सबसे ज्यादा आपको चार्जिंग मिलती है, तो थोड़ा बेटर आप चार्ज कर सकते हैं। और वही आपको इसके अंदर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस जो पोको का मिलता है, हाइपरओएस वाला मिलता है, वो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। 6/128 यहाँ पर भी 128 है, और ये भी 11,000 का है, ऑफर पर 10,000 तक मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ ज्यादा फीचर्स है जिसका फायदा उठा सकते हैं तो ये फोन आपके लिए जरूर है। तो दोस्तों ये वो सारे बढ़िया 5G स्मार्टफोन्स है जो आपको 10,000 के नीचे मिलते हैं या उसके आसपास मिलते हैं। ऊपर नीचे करके आप इनको अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। जो मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया। मेरा मकसद जो 10,000 के वीडियो का होता है ना, वो ये नहीं होता है कि सिर्फ आपको स्पेक्स बताओ, मैं अपनी पूरी ओपिनियन देता हूँ, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा, उसके हिसाब से ही हम वीडियो बनाते हैं। अगली स्पेक्स रेट करने से फायदा नहीं, आप तो गूगल में भी जाके कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे भी कर सकते हैं। आप हमारा वीडियो क्यों देखते हैं? क्योंकि आपको हमारे बारे हम डिटेल में बताते हैं कि ये चीज़ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसीलिए आप लोग हमें ट्रस्ट करते हो और हम इसलिए ऐसे वीडियोस लेके आते हैं। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।